नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट इन्फॉर्मर में। आप सभी को पता है कि इंडिया का T20 इंटरनेशनल स्क्वाड और ओडीआई इंटरनेशनल स्क्वाड कल रात को घोषित हो गया है। श्रीलंका के खिलाफ जो T20 और ओडीआई सीरीज होने वाली है उसके लिए वहां पे कुछ मेजर चेंजेस और कुछ मेजर हिंट दिए हुए हैं सेलेक्टर्स ने इन दोनों स्क्वाडों में। ओडीआई स्क्वाड में तो कुछ ज्यादा ही बड़े चेंजेस देखने को हमें मिले, हालांकि T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में भी कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को मिले। पहला चेंज ये कि रोहित शर्मा अभी भी बताए जा रहे हैं कि T20 इंटरनेशनल मतलब 3 तारीख तक नहीं फिट है, लेकिन हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर यहां पे सेलेक्टर्स ने यह दिखाया कि केएल राहुल अब वाइस कैप्टेंसी की दौर से बाहर हैं और केएल राहुल को वो कप्तानी करते हुए नहीं देख रहे हैं अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। और रोहित शर्मा का नहीं खेलना यह भी दिखाता है कि शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए उतना न दिखें और कुछ दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि हार्दिक पांड्या पूर्ण रूप से भारतीय टीम के कप्तान बना दिए गए हैं T20 क्रिकेट के। क्योंकि अभी यही न्यूज फैल रही है कि अभी रोहित शर्मा पूरी तरीके से फिट नहीं है। विराट कोहली ने कुछ आईपीएल तक के लिए T20 क्रिकेट से ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन अब जब 2 साल बाद T20 वर्ल्ड कप है तब तक मैं रोहित शर्मा को और विराट कोहली को इस लाइनअप में खेलते हुए नहीं देख रहा हूं। और यही बात है कि हार्दिक पांड्या अब लगातार जो कुछ सीरीजें होंगी T20 की भारत की, वहां पे आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे। फिर उन सीरीजों के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा या खुद रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए दिख जाएंगे। तो यहां पे एक जो मेजर हिंट हुआ है ये कि अब केएल राहुल कप्तानी की रेस से बाहर हैं, कि यहां पे हार्दिक पांड्या को पूर्ण रूप से कप्तान अभी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें आप स्क्वाड देखोगे यहां पे कोहली भी नहीं है, रोहित भी नहीं है, तो आप कहोगे लाजमी सी बात है पांड्या को ही कप्तान बनाना जाना चाहिए। बट ये यहां पे एक संकेत है कि हार्दिक पांड्या अब कुछ दिनों में बस अनाउंसमेंट होने वाला ऑफिशियल कि हार्दिक पांड्या ही लीड करते हुए दिखेंगे आपको T20 क्रिकेट में भारतीय टीम का। और जो 3-4 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस लाइनअप में है ये कि भारतीय टीम ने पेस अटैक में भी मेजर चेंजेस किए हैं। एक तो बुमराह नहीं है, लेकिन बुमराह आएंगे तो बुमराह आपको खेलते हुए दिखेंगे, तो उनमें कोई डाउट नहीं है कि बुमराह का कोई प्लेस गायब है। वो इसलिए नहीं है कि अभी बुमराह को ये जल्दी हरी नहीं करना चाहते और नए युवा पेसर्स को मौका देना चाहते हैं। और बुमराह जब भी चाहेंगे वो T20 क्रिकेट के लिए अवेलेबल रहेंगे और खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनसे विध्वंसक गेंदबाज भारत के पास नहीं हो सकता। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि भुवनेश्वर कुमार का जगह अब T20 क्रिकेट में नहीं रहा है। भुवनेश्वर कुमार अब आपको T20 क्रिकेट भारत की तरफ से नहीं खेलते हुए दिखेंगे और ओडीआई में भी नहीं खेलेंगे। भारत ने पहले ही जता दिया था कि मोहम्मद शमी में उतना इंटरेस्ट भारतीय टीम T20 क्रिकेट में नहीं रखती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें भी 2-3 जब इंजरीज काफी हो गई तब जाकर कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचा। एकाएक उनको पेसर्स चुनने थे, तो वहां पे एक्सपीरियंस को मोहम्मद शमी के देखते हुए उन्होंने T20 क्रिकेट में मोहम्मद शमी को सिलेक्ट किया था, बट वो भी एट लास्ट किया था। तो वहां पे भी भारतीय सेलेक्टर्स का यही दृष्टिकोण था कि वो मोहम्मद शमी को T20 क्रिकेट में नहीं खेलता हुआ देखना चाहते हैं। इस वजह से यहां पे भी आप स्क्वाड में देखोगे तो यहां से मोहम्मद शमी गायब हैं और जो सबसे बड़ा चेहरा यहां पे गायब है वो है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार अब बस T20 क्रिकेट ही खेलते हुए दिख रहे थे और उनको यहां पे न चुनना मतलब यहां पे सेलेक्टर्स ने साफ हिंट दे दिया है कि अब भुवनेश्वर कुमार के साथ वो स्टिक नहीं करना चाहते हैं। अब भुवी अगर बहुत ही अच्छा रणजी ट्रॉफीज में या इस डोमेस्टिक मैचों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तभी जाकर उनका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज भुवनेश्वर कुमार का भी खेलना अब मुश्किल हो गया T20 क्रिकेट भारत की तरफ से। तो भुवी बाहर हो चुके हैं और जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारतीय टीम ने अपना विकेट कीपर भी यहां पे फिक्स कर लिया है ईशान किशन के रूप में, जो कि हम पंत को देखा करते थे अभी तक T20 वर्ल्ड कप तक, लेकिन पंत का जो ओडीआई परफॉर्मेंस था फिर T20 का परफॉर्मेंस था तो लिमिटेड ओवर में उतना इंप्रेस नहीं कर पा रहे थे ऋषभ पंत। हालांकि उनका बैटिंग पोजीशन भी फ्लेक्सिबल कर दिया था कप्तानों ने, कभी 2 डाउन कभी 1 डाउन कभी फिनिशर के रूप में देख रहे थे, तो वहां पे उनकी भी गलती नहीं है। बट ऋषभ पंत को भी यहां से सेलेक्टर्स ने गायब कर दिया गया है। बहुत से रिपोर्ट्स ये दे रही है कि ऋषभ पंत अभी चोटिल हैं, एनसीए में देंगे, लेकिन वो सब बहानेबाजी होती है। यहां पे ये है कि साफ तौर पे ऋषभ पंत अब डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस उनको देना होगा, अपने आप को
फिर से लिमिटेड ओवर में प्रूव करना होगा, आईपीएल के मंच में अपने आप को प्रूव करना होगा, तभी वो आपको टी20 क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। नहीं तो भारत के अब मेन विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन हो गए, जो उन्होंने डबल सेंचुरी मारी है, उसका साफ तौर पे ईशान किशन को फायदा देखते हुए यहां पे दिख रहा है कि उनको अब वहां पे कोई वो इफ्स और बट नहीं रह गया ईशान किशन के लिए। वो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और भारत के प्रमुख विकेट कीपर भी रहेंगे। तो यहां पे अब ईशान किशन के साथ नो इफ नो बट वाला केस हो गया है। अब वो प्रमुख विकेट कीपर रहेंगे इस दौरे पे, अगले 2-3 दौरों पे भी आप यही होते हुए दिखेंगे। और ऋषभ पंत का ये न्यूज सभी फेक है कि ऋषभ पंत चोटिल है, क्योंकि अगर कोई बंदा 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है और उसके लिए फिट है, तो 3 घंटे का टी20 मैच खेलने के लिए आप अनफिट हो जाओ, ये कोई मतलब बात दिमाग के पल्ले नहीं पड़ती है कि ऐसी कुछ होना चाहिए। तो यहां पे ईशान किशन को साफ सेलेक्टरों ने हिंट दिया है कि अब ईशान किशन हमारे प्रमुख विकेट कीपर रहेंगे, भुवनेश्वर कुमार की तरफ वो नहीं देखते हैं। और हार्दिक पांड्या को स्लोली एंड ग्रेजुअली वो धीरे धीरे उस पूरे स्ट्रक्चर में ढालते हुए उनकी ही टीम बनाते हुए यहां पे देख रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, एक बार स्क्वाड एनालिसिस कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, कौन कौन से प्लेयर कहां पे खेलते हुए दिखेंगे, कौन फिनिशर होंगे, कहां पे किस युवा प्रतिभा को इस सीरीज में मौका मिलते हुए दिखेगा, सब कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम इनका पेस डिपार्टमेंट देखें भारत का, तो पेस डिपार्टमेंट में लीड करेंगे पेस डिपार्टमेंट अब अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह इस सीरीज में इनके लीड पेसर होंगे। हर्षल पटेल को भी मत जाइएगा आपकी, हर्षल पटेल का कंफर्म रहेगा पोजीशन, इनकी भी पोजीशन डाउटफुल ही रहेगी, ये कंफर्म पेसर नहीं रहेंगे। जो कंफर्म्ड पेसर भारतीय टीम के साथ भारतीय टीम के लिए रहेंगे वो रहेंगे अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह, अगर बुमराह आ जाते हैं तो बुमराह के साथ अर्शदीप, 2 पेसर ऐसे रहेंगे जो टी20 क्रिकेट खेलते हुए आपको रेगुलरली दिखेंगे। हर्षल पटेल भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि हर्षल पटेल या उमरान मलिक यही भारतीय कंडीशन में खेलते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि 2 पेसर के साथ भारतीय टीम जाएगी और तीसरे पेसर ऑलराउंडर हमारे हार्दिक पांड्या रहेंगे। और कुछ जो युवाओं चेहरों को पेस डिपार्टमेंट में मौका मिला है, अगर भारतीय टीम सीरीज जीत जाती है तब जाकर वो शिवम मावी और मुकेश कुमार के साथ मौका देते हुए दिखेंगे। तो शिवम मावी का सिलेक्शन हुआ है और मुकेश कुमार का पेस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ, तो इन 2 नए चेहरों को भारतीय टीम मौका दे रही है। खासकर मुकेश कुमार को हर फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है, इनके टैलेंट को लग रहा है सभी ने परखा है और काफी अच्छा बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट का मैच हुआ था उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था मुकेश कुमार ने। तो मुकेश कुमार को अब हर फॉर्मेट में सिलेक्ट किया जा रहा है, मतलब इनके टैलेंट में कुछ तो बात है, तो इनको लॉन्ग रन में मौका दिया जा रहा है। जो एक युवा प्रतिभा, जो एक फास्ट बॉलर जिसने सबको आईपीएल में इंप्रेस किया था, वो थे मोहसिन खान, जिनको मौका मिलना चाहिए था, अभी तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। और इनके जो सहपाठी थे आवेश खान, तो आवेश खान भी यहां से मिसिंग होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आवेश खान ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना छाप नहीं छोड़ा है जो कि कारनामा उन्होंने आईपीएल में करके दिखाया। तो मतलब यहां आवेश खान भी गायब होते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे। आवेश खान को अब अपना परफॉर्मेंस सुधारना पड़ेगा, फिर से इंटरनेशनल एरिना में आने के लिए काफी अच्छा डोमेस्टिक में और आईपीएल में परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। एक मोहसिन खान ऐसे पेसर हैं जिनको इनको सेलेक्ट कर लेना चाहिए था, बट स्टिल यहां पे कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुतेरे लोग यश ढूल का नाम बता रहे थे कि उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन जब राहुल त्रिपाठी आपके पास हैं, आपके पास संजू सैमसन है, शुभमन गिल हैं, तो वहां पे आप यश ढूल एकाएक इस समीकरण में नहीं बैठते, और वो लाजमी सी भी बात नहीं थी कि यश ढूल को यहां मौका मिलेगा। एक एडवांटेज जिसको मिलेगा हार्दिक पांड्या के आने से, वो एडवांटेज मैं आपको बता दूंगा कि किसको एडवांटेज अब मिल सकता है हार्दिक पांड्या के आने से। अब यहां पे पहले जैसे रोहित शर्मा कप्तान हुआ करते थे, थोड़ा एमआई का टच आता था इंडियन टीम में, वैसे कोहली जब कप्तान बने भारतीय टीम के तो वहां आरसीबी का थोड़ा सा टच आया भारतीय टीम में। अब अगर हार्दिक पांड्या कप्तान बन गए तो आप गुजरात टाइटंस का टच आते हुए इस भारतीय टीम में जरूर देखोगे, क्योंकि अपने मन पसंदीदा खिलाड़ी को कप्तान चुनना चाहता है। तो यहां पे भारत की पेस डिपार्टमेंट ये होगी। अगर हम बात कर लेते हैं इनके स्पिन डिपार्टमेंट की, तो स्पिन डिपार्टमेंट में जो इनका लीड स्पिनर रहेंगे युजवेंद्र चहल, और ये विकेट टेकर भी रहेंगे। अब इनके केस में नो इफ नो बट वाला केस आ जाएगा युजवेंद्र चहल के साथ, क्योंकि बहुत युजवेंद्र चहल के साथ खिलवाड़ कर लिया गया, उनको चुना जाता है, फिर कभी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाता है 15 मेंबर स्क्वाड से, फिर कभी चुनकर 15 मेंबर स्क्वाड में फिर उनको नहीं खिलाया जाता है। तो अब युजवेंद्र चहल आपके लीड
स्पिनर दिखेंगे। अब भारतीय टीम ने जो गलतियां की हैं उससे जरूर सीख लेगी और एक विकेट टेकिंग ऑप्शन अपने प्लेइंग 11 में जरूर रखना चाहेगी। तो यहां युजवेंद्र चहल आपको लीड करते हुए स्पिन डिपार्टमेंट दिखेंगे, उनका साथ देते हुए दिखेंगे अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ अक्षर पटेल खेलेंगे। अब कोई अश्विन नहीं, अब अश्विन का T20 कैरियर ओवर हो चुका है और अश्विन ने खुद ही ये बात कह दी है कि T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट यंगस्टर। वो नए तरीके से खेलना जानते हैं। अब हमें पूरी तरीके से सुदृढ़ सोच बनानी चाहिए। अब हमें जान लेना चाहिए कि ये T20 क्रिकेट यंगस्टर्स का खेल है और फ्री माइंड से खेलना है। यहां पे आपको कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं अपनाकर चलना है। तो यहां पे आप वाशिंगटन सुंदर को खेलते हुए दिखेंगे और वो अक्षर पटेल का रिप्लेसमेंट रहेंगे। और स्पिन डिपार्टमेंट में यहां पे आप दीपक हुड्डा को भी बॉलिंग करते हुए अच्छा खासा देखेंगे। दीपक हुड्डा यहां पे है, तो दीपक हुड्डा को भी आप बॉलिंग करते हुए दिखेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि अब मैं ऑलराउंडर्स को बिल्ड करूंगा, मैं ऐसी टीम बनाऊंगा जहां आप 6 से 7 बॉलर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, जिससे कि किसी भी बॉलर का ऑड डे रहेगा तो वो वहां पे मैं कवर अप कर ले जाऊं। तो वहां पे 6 से 7 ऑलराउंडर लेकर मतलब 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन लेकर हार्दिक पांड्या चलना चाहते हैं। तो यहां पे आप इस सीरीज में दीपक हुड्डा को भी अच्छा खासा बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं। तो ये भारत की स्पिन डिपार्टमेंट रहेगी, लीड करेंगे युजवेंद्र चहल, फिर उसके बाद अक्षर पटेल उनका साथ देते हुए दिखेंगे, उनका बैकअप रहेंगे वाशिंगटन सुंदर और मेन प्लेइंग 11 में दीपक हुड्डा खेलेंगे और वो भी 1 से 2 ओवर करके जाएंगे। तो ये इनका मेन प्लेइंग स्पिन डिपार्टमेंट हो गया। अगर मैं बात करूं इनके ऑलराउंड डिपार्टमेंट की, तो ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या एक ऑप्शन हो गए, खुद कप्तान फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। दूसरे हो गए ऑलराउंडर दीपक हुड्डा, तीसरे हो गए अक्षर पटेल और चौथे हो गए वाशिंगटन सुंदर। ये ऑलराउंडर डिपार्टमेंट है इनका। और जिसमें से खेलते हुए आपको मेन प्लेइंग 11 में दिखेंगे वो रहेंगे दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर बैकअप के तौर पे मौजूद रहेंगे। तो ये इनका ऑलराउंडर डिपार्टमेंट हो गया। आइए हम देख लेते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट भारतीय टीम की। बैटिंग डिपार्टमेंट में कौन ओपनिंग करता हुआ दिख रहा है? ईशान किशन ओपनिंग करते हुए फिक्स है कि ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। शुभमन गिल उनका साथ देते हुए शुभमन गिल या ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ या शुभमन गिल दोनों में से कोई एक खेलता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा शुभमन गिल को इसलिए फेवरेट मानकर मैं चल रहा हूं क्योंकि अब हार्दिक पांड्या कप्तान हो गए तो वहां गुजरात टाइटंस का टच दे सकते हैं और शुभमन गिल के साथ ज्यादा खेले हुए हैं तो उनको शुभमन गिल का खेल पता है। तो इसलिए शुभमन गिल के चांसेज अब बढ़ जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के आ जाने से। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन काफी दिनों से हो रहा है भारतीय टीम में, तो प्रीफरेंस वैसे उनको ऋतुराज गायकवाड़ को देना चाहिए क्योंकि वो लंबे समय से भारतीय टीम में बने हुए हैं T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में, इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ को प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन क्योंकि शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के हैं इसलिए गुजरात टाइटंस का यहां पे आपको टच देखने को मिल सकता है क्योंकि कप्तान उसी को खिलाता है जिसमें उसको विश्वास ज्यादा हो। तो शुभमन गिल पर उनका विश्वास ज्यादा हो सकता है, इसलिए शुभमन गिल के चांसेस ज्यादा हैं। अगर मैं बात करूं वन डाउन बैटिंग की, तो वन डाउन में आपको संजू सैमसन खेलते हुए दिखेंगे। यहां पे कोई डाउट नहीं रहेगा, या तो संजू सैमसन को फिनिशर का रोल मिलता हुआ दिखेगा या वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे। और यहां पे इस भारतीय टीम में उनको वन डाउन ही खेलते हुए मैं देख रहा हूं। अगर मैं बात करूं टू डाउन बैटिंग की, तो वहां पे तो ये सूर्य कुमार यादव जो कि प्रमोटेड भी हो गए हैं, वीसी बना दिए गए हैं भारतीय टीम के, अपने वीसी खेलते हुए दिखेंगे सूर्य कुमार यादव, वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर। और इनका T20 में तो कोई सामी ही नहीं है, कोई इनको पा भी नहीं सकता T20 क्रिकेट में। जो इनके पास शॉर्ट रेंजेज है, शॉर्ट सिलेक्शन है और जो करिश्मा है इनका T20 क्रिकेट में, वो उसको अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने नहीं छू पाया है। तो सूर्य कुमार यादव नंबर 2 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या, देन दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल आपको फिनिशिंग टच देते हुए दिखेंगे। और ये इनकी बैटिंग डिपार्टमेंट रहेगी। राहुल त्रिपाठी को भी ये एज अ फिनिशर खिला सकते हैं अपना बैटिंग को डीप करके और बॉलिंग को कम करके, क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर दीपक हुड्डा के रूप में हो जा रहे हैं और हार्दिक पांड्या के रूप में हो जा रहे हैं, इसलिए ये एक बैट्समैन को एक्स्ट्रा खिला सकते हैं एक पेसर कम करके। तो ये इनका था बैटिंग डिपार्टमेंट, कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन, कौन टू डाउन। तो मिडिल ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया, लोअर मिडिल ऑर्डर डिस्कस कर लिया, फिनिशर देख लिए, ओपनर कौन होंगे। अब हम देख लेते हैं क्या हो सकता है भारतीय टीम का बेस्ट पॉसिबल 11 जो कि खेल सकता है।
अगर हम भारतीय टीम का बेस्ट पॉसिबल 11 की बात करें, ये अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा बेस्ट पॉसिबल 11। तो ये इंडिया टीम का पॉसिबल 11 है, जो कि पहले T20 में 3 जनवरी को जो T20 होने वाला है उसमें खेल सकता है। ये पॉसिबल 11 नहीं है, कोई प्लेइंग 11 नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ईशान किशन ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं, उनका साथ देते हुए देख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ या शुभमन गिल, जिसमें चांसेस शुभमन गिल के अब थोड़े से ज्यादा हो गए हैं ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर। अदरवाइज अगर हम बात करें टेक्निकलिटी की, तो टेक्निकल में ऋतुराज गायकवाड़ को खेलना चाहिए, लेकिन अब शुभमन गिल खेल सकते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या कैप्टन हो गए हैं। तो संजू सैमसन 1 डाउन पे बैटिंग करते हुए मैं देख रहा हूं, सूर्य कुमार यादव 2 डाउन, हार्दिक पांड्या नंबर 3, दीपक हुड्डा फिनिशिंग टच देते हुए राहुल त्रिपाठी के साथ दिखेंगे। राहुल त्रिपाठी को मैंने एक पेसर कम करके राहुल त्रिपाठी को यहां खिलाया है, क्योंकि अगर मैं इनके पेस डिपार्टमेंट की बात करूं तो अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल खेलते हुए दिख रहे हैं, उमरान मलिक भी यहां पे खेल सकते हैं। तो अगर पेस के साथ वेरिएशन के साथ थोड़ा जाना चाहती है तो उमरान मलिक, मैंने एक्सपीरियंस को तवज्जो दिया है हर्षल पटेल के, तो हर्षल पटेल को मेन पेसर के रूप में लेकर चल रहा हूं, उमरान मलिक को और नहीं किया, बट उमरान मलिक भी यहां खेल सकते हैं। तो अर्शदीप सिंह लीड करते हुए पेस डिपार्टमेंट दिखेंगे, युजवेंद्र चहल स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करते हुए देखेंगे, उनका साथ देते हुए दिखेंगे अक्षर पटेल। तो ये इनके 4 प्रमुख बॉलर हो गए, और 5वें बॉलर में हार्दिक पांड्या रहेंगे और 6ठे में दीपक हुड्डा। तो हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे और अच्छा खासा बॉलिंग करके जाएंगे। तो हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा मिलकर 4 ओवर डाल सकते हैं और 4 ओवर इधर पेसर के, इसलिए मैंने राहुल त्रिपाठी को फिनिशर में एडजस्ट कर रखा है। अदरवाइज अगर भारत सेफ ऑप्शन से जाना चाहेगी तो यहां पे 3 पेसर खिला सकती है, या वाशिंगटन सुंदर को राहुल त्रिपाठी की जगह ऐड कर सकती है, जिससे कि इनका यहां पे स्पिन बॉलिंग भी बढ़ जाएगी, एक बॉलर ऑप्शन भी बढ़ जाएगा, और प्लस यहां पे इनको बैटिंग भी वाशिंगटन सुंदर के रूप में मिल जाएगी। लेकिन मैंने एज ए प्योर बैट्समैन को रखा है जो कि फिनिशिंग टच दे सकता है राहुल त्रिपाठी के रूप में, इसलिए मैंने एक पेसर को कम कर दिया है यहां पे। तो ये भारतीय टीम की पॉसिबल 11 थी, और आज के स्क्वाड एनालिसिस में बस इतना ही। और अगले वीडियो कड़ी में हम लोग देखेंगे इंडियन टीम का ओडीआई स्क्वाड, उसका एनालिसिस करेंगे, और ओडीआई का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, और जो मेजर हिंट ओडीआई स्क्वाड में दिया है ने, वो भी देखेंगे कि क्या धवन का ओडीआई कैरियर खत्म हो गया या अभी भी बचा हुआ है। ये हम लोग उस वीडियो में एनालिसिस किया जाएगा। और अभी तक के लिए बस इतना ही। आप अपना कोविड से ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, हैंड को सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहने। जय हिंद, जय भारत।